भगवद गीतार प्रभाव कौन सबु श्रोता उपरे समान भाव में पड़े। भगवद गीता शुणिक धृतराष्ट्र भितर भी कौन से भावांतर आसला जो भावांतर अर्जुन भितर आसीथिला। जदि समान भगवद गीता शुणिक समस्त भितर समान प्रभाव आसुथा तेबे महाभारत युद्ध कौन एमती हो पारि था। आसतु यही सब प्रश्न मानकर आज उत्तर खोजा। समस्त को स्वागत। आपण मैंने समस्ते तो निश्चित भाव में भगवद गीता पढ़ी थे। भगवद गीता को जब अनुध्यान करेंगे तेज भगवद गीता हूँ एक प्रकार वार्तालाप कथोपकथन। दुईटी स्थान में कथोपकथन चली। गोटे स्थान हूँ कुरुक्षेत्र युद्धभूमि जो अर्जुनर प्रश्न मानकर उत्तर रखुंट भगवान श्रीकृष्ण एवं अन्य गोटे स्थान हूँ हस्तिनापुर जो संजय जो प्रत्यक्ष धारा बरणी देखुंट कुरुक्षेत्र युद्धर एवं भगवान कृष्ण अर्जुन को बुझाऊा गीतार श्लोक मानकर ताकू धृतराष्ट्र सम्मुख में उपस्थापन करुँच। तेणु यही अर्थ जदि आम देखा ताले भगवद गीतार महाभारत में दुई जन श्रोता जड़े श्रोता होती अर्जुन कुरुक्षेत्र भूमि एवं अन्य जड़े श्रोता होती धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में। ये दुई श्रोता को जब आम स्पष्ट भाव में टी अनुध्यान करवा पाखर टी अनुध्यान करवा तेबे गोटे दुईटा सामंजस्य आमको देखा मिले। प्रथम सामंजस्य होची महाभारत युद्ध में उभय पात्र निर्णायक भूमिका ग्रहण करुछंती। उभयकर निष्पत्ति उपरे महाभारतर भविष्य निर्भर करछि। धरी नियंतु हस्तिनापुर राजा होचंती धृतराष्ट्र। से यदि चाहि न थांते तेबे महाभारत युद्ध हो न था। से यदि गोटे आदेश देते राज आदेश देते जो महाभारत युद्ध हेब नहीं ताहले महाभारत युद्ध आदौ हो पारि न था। अन्य गोटे पक्षरे आम अर्जुन को देखा। अर्जुन के भितर भी जदि से गोटे पण करते मु युद्ध करी ना तेबे महाभारत युद्ध जो भली आमको देखा जाउछि से भली हो न था। तेणु एक पक्षरे अर्जुन एमती गोटे भूमिका अच्छी जो भूमिका से क्यों निष्पत्ति नेबे ताहा आगामी महाभारत युद्धर परिणति उपर प्रभाव पकेब। अन्य पक्षरे आम धृतराष्ट्र एमती गोटे आसन में अच्छा जो आसन से जो निष्पत्ति नेबे ताहा आगामी महाभारत युद्धर परिणति संपर्क में निर्णायक भूमिका ग्रहण करिबो। ताले एठु प्रथम जिनस जोटा आम शिक्षा लाभ करिबा जे गीता बा उच्चांग आध्यात्मिक ज्ञान सदाबले से व्यक्ति मानक पाखक निश्चित भाव में पहुँचवा दरकार। जो व्यक्ति माने जो निष्पत्ति नेबे से निष्पत्ति जीवन में गोटे जीवन में समाज में गोटे निर्णायक भूमिका ग्रहण करिबो। आम माने समस्ते जीवन में बेले बेले एमती अवस्थार सम्मुखीन हेउ एमती आह्वान मानकर सम्मुखीन हेउ जो समय आमे जो निष्पत्ति नेबा ताहा निर्णायक प्रमाणित हुए। से भली स्थल से भली मुहूर्त से भली व्यक्ति पाखरे गीता पहुँचवा दरकार एवं गीता पहुँचाइबा आम मानकर कर्तव्य। एवं उभय पात्र भितर द्वितीय सामंजस्य को लक्ष्य करंतु। उभय मोह द्वारा आच्छन्न अछंती। उभय भितर उभय को बंधन सांसारिक बंधन ग्रास करिछि। जेमती देखंतु अर्जुन विषाद योगर प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र उवाचरे धृतराष्ट्र संजय को प्रश्न करछंती जे कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र में युद्ध करने एकत्रित होइतिबा मोर और पांडुंकर पुत्र माने कौन कले। से आदौ पचारू नाहंती जे मोर और मोर पुत्रा माने कौन कले। से कहू नाहंती जे मोर और मो भाईकर पुओ माने कौन कले। से सीधा सड़क प्रश्न करछंती मोर पुत्र माने और पांडुंकर पुत्र माने कौन कले। जड़े राजा जहाँ पाखरे मोह नहीं तापाई पांडव जहाँ कौरव ताहा उभय प्रति से निरपेक्ष मत पोषण करुथांते। किंतु यही कथा प्रमाणित करे कि धृतराष्ट्र निज स्वजन प्रति निज पुत्र प्रति निज साम्राज्य प्रति निज सिंहासन प्रति तांका भितर मोह थिला एवं महागीता शुणिबा आगरु तांको से मोह ग्रास करिकि रखिछि। एपटर अर्जुन को पाखक फेरंतु। अर्जुन को पाखरे मध्य जेतेबेले धृतराष्ट्र पाखरे कौरव मान प्रति भल पाइबा थिला एवं पांडव मान प्रति हुए तो असूया भाव थिला। अर्जुन के क्षेत्र में किंतु ठीक तार उल्टा है। अर्जुन जितेबाला विपक्ष में देखुंत भाई मान पितामह को गुरु मान स्वजन को गोटे मोह ग्रास कर मोर निजर लोक
ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମୁଁ କିଭଳି ପୃଥିବୀ ଭୋଗ କରିବି ବା ସିଂହାସନ ଭୋଗ କରିବି। ଯେଉଁଠି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋହ ଅଛି, ସେ କହୁଛି ଏମାନେ ମୋର ପୁତ୍ର ଏବଂ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ। ସେଠି ଅର୍ଜୁନ ଭିତରେ ମୋହ ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶତ୍ରୁ କହୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ନିଜ ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଏହି ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋହ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମୋହକୁ, ଏହି ବନ୍ଧନକୁ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୀତା ପହଞ୍ଚୁଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୀତା ପହଞ୍ଚୁଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୀତା ପହଞ୍ଚୁଛି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ସରୁଛି ସେହି ସମୟରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ମୋହ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ରାଜା ଆଜ୍ଞାରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୋର ମୋହ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ମୋ ପାଇଁ କୌରବ ଯାହା, ମୋ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ତାହା, ତେଣୁ ମୁଁ ରାଜା ଆଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇକ୍ଷଣି ବନ୍ଦ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଭଳି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତା ଶୁଣିସାରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ବା ତାକୁ ପାଳନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୋହ ଭଗ୍ନ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋହ ଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱଜନ, ମୋର ପିତାମହ, ମୋର ଗୁରୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମୁଁ କେମିତି ସୁଖରେ ରାଜଭୋଗ କରିପାରିବି, ସେଇ ମୋହ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ଶୁଣି ସାରୁଛନ୍ତି ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ସେଇ ମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ ମୁଁ ସେମିତି କରିବି ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସମାନ ଗୀତା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ମୋହ ସମାନ ଭାବରେ ଭଙ୍ଗ ହେଲା ନାହିଁ। ଜଣକ ପାଖରେ ମୋହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଙ୍ଗ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଅନ୍ୟ ଜଣକ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ମୋହ ଭଙ୍ଗ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନାହିଁ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇକ୍ଷଣି ବନ୍ଦ ହେଉ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର ଯେ ଆମେମାନେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପରି ଗୀତାର ଶ୍ରୋତା ହେବା ନା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ଗୀତାର ଶ୍ରୋତା ହେବା। ଆମେମାନେ ଗୀତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଶୁଣିବା ଯେ ଆମର ମୋହ ଭଙ୍ଗ ହେବ ନା ଆମେମାନେ ଗୀତା ଏଇଥିପାଇଁ ଶୁଣିବା ଯେ ଆମକୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମର ମୋହ ଭଙ୍ଗ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁନା। ତେଣୁ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ହାତରେ, ଆମେ ହିଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେ ହିଁ ଅର୍ଜୁନ, ଆମେ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ଗୀତାକୁ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହା ଆମ ହାତରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।